अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके आगे भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। रैयान बल्दिया की तरफ से कहा गया है कि अल मुहित हाइपर मार्केट को 7 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। बल्दिया ने ट्विटर के जरिए इसकी जो वजह बताई है, यहाँ पर ऐसे फूड मटेरियल थे जो कि हेल्थ के लिए अनफिट थे, बल्दिया के टर्म और कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे थे। अगर आप भी किसी दुकान में, किसी होटल में इस तरह खराब सामान देखते हैं तो 184 पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है उसी तरह कतर में वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है। अभी तक कतर में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम बिखरा पड़ा हुआ है उसको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अशगाल ने ट्विटर के जरिए बताया है कि कतर में डिफरेंट प्लेस में 15 फिरजान गार्डन में 61% काम हो चुके हैं। अगले चंद महीनों में ये सारा काम खत्म हो जाएगा। रमजान के महीने में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगभग 2000 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और इन्हें जब्त किया गया है। इन तमाम गाड़ियों को बड़े वायलेशन में जब्त किया गया है, जैसे बहुत तेज आवाज निकालकर गाड़ी चलाना, गाड़ी को नचाना, इसके साथ खिलवाड़ करना, रेसिंग करना। इन सारे कामों की वजह से इन गाड़ियों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। औकाफ की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस साल जो कतरी सिटीजन हज के लिए जाना चाहते हैं वो 27 अप्रैल से मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बुध के दिन 27 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन का काम होगा। औकाफ की तरफ से अभी सिर्फ कतरियों के लिए ऐलान किया गया है, खारजियों के लिए नहीं। खारजियों के लिए जैसे ही कोई अपडेट आएगा इसके बारे में तो आप लोगों के साथ में हम जरूर शेयर करेंगे। इसके लिए जो शर्त रखी गई है वो 18 साल से ऊपर और 65 साल से कम उम्र होना चाहिए और ये कि फुल वैक्सीनेटेड हो। दोस्तों, यहाँ पर हम सऊदी अरब के बारे में एक छोटा सा अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि इस चैनल के बहुत सारे व्यूअर वहाँ से भी हैं। सऊदी पुलिस ने एक लेडी को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि उस लेडी ने सऊदी अरब में एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ड्रेस या वर्दी पहनकर वीडियो क्लिप शूट किया और इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। छानबीन के बाद पता चला कि उस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से इस लेडी का कोई भी ताल्लुक नहीं है, फिर भी उसने ये वर्दी पहनकर वीडियो शूट किया और इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। अगर आप भी गल्फ की कंट्रीज में काम करते हैं तो इस तरह के रूल से आपको भी आगाह होना चाहिए, ताकि जाने और अनजाने में कोई गलती आपसे न हो जाए। दोस्तों, अब हम वीडियो के आखिर में देख लेते हैं कि कतर में कोरोना का क्या कंडीशन है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 24 अप्रैल को पिछले 24 घंटों में 98 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 96 लोकल लोगों में, जबकि 2 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 106 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में भी 836 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।